हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 दिसंबर को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो कितना अच्छा है, आप डेली क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। अगर इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसे करने की स्थिति में आप ना रहे। आपकी मेहनत है कि आप वीडियो को कितना देखते हो, आप कंप्लीट देखते हो, बीच में ही छोड़ देते हो। देखो कंप्लीट देखोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? तो वह जंतु कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, बाघ होगा वो जंतु, टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंथना। देखो इनमें जो अन्य से डिफरेंट है वो है आपका कंघी करना। ओके, क्योंकि मोस्टली इन तीनों में ही पानी का यूज होता है जबकि कंघी करने में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग देख लीजिए। चलो, पक्षी का नाम और घोंसले का विवरण दिया हुआ है यहाँ पर, तो चलो हमें इनको मैच करना है। शक्करखोरा, शक्करखोरा कैसा घोंसला बनाता है? शक्करखोरा बनाता है। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े आदि होते हैं। कोयल कैसा? देखो कोयल तो अपना घोंसला खुद बनाती नहीं, कौवा बनाता है उसके लिए। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है। तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। देखो ये पेन आपको दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं बदल लेती हूँ, क्या पता कुछ बच्चों को दिखाई ना दे। कलचीड़ी, कलचीड़ी कैसा घोंसला बनाते हैं? सड़क के किनारों पर पत्थर के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ, जड़ें, बाल, रुई बिछी होना। तो सी का हो जाएगा आपका सेकंड। और डी, दर्जन चिड़िया कैसा घोंसला बनाए? भाई दर्जन नाम से स्पष्ट है कि सिलकर घोंसला बनाती है। तो झाड़ी पर दो पत्तों को नोकीली चोंच से सिलकर बनाया गया है घोंसला। तो डी का हो जाएगा थर्ड। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है प्रत्येक समूह में लोह प्रचुर मात्रा में होता है? तो ये कौन सा है? लोह। लोह किस में पाया जाता है? देखो हम काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, पालक, गुड़ और आंवला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की किताब में दिए गए पाठ का शीर्षक है। तो कौन सा शीर्षक है हमारा? ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, सिंपल है। एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल बतानी है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी गिवन है हमें? 1512 किलोमीटर है ये। वो टाइम कितना गिवन है हमें? 28 आवर। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो चलो इसको इससे काट देते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर। अब आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में दिया है 54। बहुत से बच्चे आगे नहीं देखेंगे, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, हमारा किलोमीटर पर आवर में, वो डायरेक्ट लगा देंगे आंसर। इस तरह से भी तो क्वेश्चन गलती होती है पेपर में। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हुए गलती होते हैं, फिर आप उनके लिए पछताते रहते हैं। वो है ना थोड़ी अवेयरनेस की कमी, थोड़ा आप है ना एक तरह से मतलब थोड़ा आपको है ना क्या करना है, बिल्कुल फोकस रखना है उसी चीज़ पर। ओके, दिमाग का अच्छी तरह यूज करना है। प्रैक्टिस करने से हो सकता है, प्रैक्टिस करने से आपके हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने की। क्योंकि हम है ना मोस्टली सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सोल्विंग हैबिट हमारी नहीं बन पाती, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में हम आलस कर देते हैं। हम कर देते हैं अब हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन सोल्व करने की क्या जरूरत है, हम तो पेपर में ही कर लेंगे। 90% बच्चे ऐसे आलसी होते हैं। अब आप देख लो आपको इन 90% में रहना है या नहीं, या फिर 10% में आना है, जो टॉप करते हैं बच्चे। ओके, तो 54 किलोमीटर पर आवर आ गया, पर आंसर हमारे मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? चलो आप बताइए। अब जब मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 2 जा 18 3 जा 54। ओके, ये आ गया 5 3 जा 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने हैं।
मकान की दीवारें भी लकड़ी की बनी है। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकान की छतें सामान्यतः ढालू है। देखो एक कौन सी जगह की बात हो रही है, आपको यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं थी। यहाँ पर मजबूत बांस खंभों पर बने, बांस खंभों पर कहाँ पर घर बनाए जाते हैं, ये असम में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो जितने भी पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली हर पेपर में ज्यादातर ये क्वेश्चन मिल रहा है कि घरों की विशेषता, तो ये आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। वैसे हम सारे घर डिस्कस कर चुके हैं जो जो पेपर में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी है। बंगाली खाड़ी के समुद्र तट पर कौन कौन से राज्य है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो ये हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। देखो एक न्यू क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस नहीं किया अब तक। इस मात्रक यूनिट का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इस मात्रक का? इसका अर्थ है वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है उसे बोलते हैं। ओके, तो इसको याद रख लेना आप। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक छोड़ देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फसल कटने के पश्चात झूम खेती में जमीन को छोड़ देते हैं कुछ वर्ष तक। खरपतवार बांस आदि उखाड़कर खेत में जला देते हैं। देखो उखाड़ते नहीं है, एक काटते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको याद रख लेना आप। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। बीज बोने से पहले नहीं, बीज बोने के बाद जोता जाता है। ओके, तो ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ए और सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व कांसे, ब्रोंज की बनी बहुत सी वस्तुएं, बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते थे। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन चुनिए। तो कांसे को आप जानते हैं, कांसा का एक मिश्रण है, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांसो। सिर्फ इतना ही पूछा है इसमें। ऑप्शन नंबर डी, कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। अब देखो ये न्यूमेरिकल थोड़ा इस टाइप से गिवन है आपको, तो चलिए देखते हैं। किसी ट्रेन के मार्ग की समय सारणी का अध्ययन कीजिए। चलिए जी करते हैं हम अध्ययन। कोई ट्रेन है, देखो गांधीधाम स्टेशन का नाम है, यहाँ से चली, किस टाइम चली, जैसे हमें लैंग्वेज में दिए होते थे ना क्वेश्चन, आपकी बार टेबल के थ्रू दिया है। तो टेबल को, अगर आप टेबल को नहीं समझ पाते तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसको इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि टेबल में दिया है क्वेश्चन। तो ऐसे छोड़िए मत ना, सीखिए आप इसको। छोड़ने का समय तो 6:15 पर यहाँ से चलती है। 6:15 का मीन्स होगा 6:15 AM। ओके, फिर पहुँचती कब है? 16:15 पर पहुँचती है। 16:15, 16 का मीन्स होता है 4, मतलब कि 4:15 PM। 4:15 PM पर पहुँचती है। तो यहाँ से देखिए आप इसको कितने घंटे हो गए। ये टोटल आपके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, देखो ये आपके 10 आवर्स हो गए, 10 घंटे हो गए। और दूरी कितनी है? 530 गिवन है। देखो हमें 530 किलोमीटर में है ये, 530 यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं। तो क्या चाल निकालनी है हमें, तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी है हमारी 530 और समय हमारा 10 आवर, 0 से 0 कैंसिल, तो यह आ गया 53 किलोमीटर पर आवर। अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर में ही है या फिर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आप सिर्फ टेबल देखकर छोड़ देते तो फिर लॉस हो जाता काफ़ी। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है, तो कन्नौज कहाँ का है आपका? उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज। देखो एक और टेबल से क्वेश्चन। अब देखो ये पेपर जिस भी शिफ्ट में जिस बच्चों का आया हुआ उन्हें लगा हुआ कि हमारा पेपर कितना हार्ड है, हमारे में तो टेबल बना के दी हुई है क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल्स की। कोई नहीं, चलो हम सोल्व कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम के लिए हम तैयार हैं। अब कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, एक ही पेपर बनना है आपका। देखो क्या पूछ लेगा उसमें। नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। नई दिल्ली में, चलो तो डीजल भाई 2020 में 81 रुपये था और 2021 में 90.72 रुपये हो गया। ऐसे पेट्रोल 2020 में 92 रुपये था और 2021 में 102.12 रुपये हो गया। तो चलिए स्टडी, अब क्या बताना है। एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि दर क्रमशः, देखो ये न्यूमेरिकल है, अच्छे लेवल का है आपका न्यूमेरिकल। अगर वृद्धि दर वगैरह पूछे आपसे कि वृद्धि दर मतलब वृद्धि का परसेंट पूछे तो आपको कैसे सोल्व करना है। देखो जो यहाँ पर ये दिए हुए हैं आपके, इनका अंतर देख लीजिए।
वृद्धि हुई है तो इनका अंतर कितना होगा। तो चलिए जब सबसे पहले हम डीजल में वृद्धि दर देखते हैं। डीजल में वृद्धि दर देखने के लिए हमें इनका अंतर देखना पड़ेगा। तो ये 90.72 में से 81 अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 9.72 लगभग, है ना। 9.72 का अंतर आया, अंतर इतने का आया। और अंतर वृद्धि कहीं पर हुई, 81 पर वृद्धि हुई या 90 पर वृद्धि हुई, 81 पर वृद्धि हुई, तो अपोन में 81 लिखेंगे और दर निकालने, परसेंटेज निकालने, गुना 100 कर देंगे। तो इससे जो आंसर आएगा वो डीजल की वृद्धि होगी। तो ये आ जाएगा, इसको आप सोल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा आपका 12%। ओके। और अब ऐसे ही पेट्रोल की वृद्धि, पेट्रोल की वृद्धि निकालने के लिए पहले अंतर लेंगे। अंतर कितना आ जाएगा 102 में से 92 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10.12। और किस पर वृद्धि हुई, 92 पर वृद्धि हुई, गुना 100 परसेंटेज निकालनी है। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब 100 की गुना करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा इसका। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये आ जाएगा 11%। तो कितनी वृद्धि हुई टोटल, डीजल में 12% और पेट्रोल में 11%। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 12% एंड 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। देखो पूर्णिमा के दिन कौन सा मनाया जाता है आपके, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ओके, जन्म दिवस। पेडागोजी क्वेश्चन हो गए स्टार्ट। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा ना बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता इसके लिए उपयुक्त है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। तो ये सबसे उपयुक्त है ऑप्शन नंबर सी, मतलब उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर छोड़ देते हैं क्योंकि ये काफ़ी हार्ड कॉन्सेप्ट है, बच्चे नहीं समझ पाएंगे ऐसा सोचकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। ओके, अनुभव मिलते हैं इससे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चनों के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। अनुमान लगा रहे हैं तो अनुमान लगाने का होगा विकास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुमान लगाना। पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। तो चलिए देखते, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे और पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने, बिल्कुल करेक्ट है ये। पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी करेक्ट होगा। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। देखो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना भी एक है। तो ये ए बी और सी तीनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिससे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। या फिर इसका सबसे सटीक जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है। तो क्यों नहीं है ये आपको पता है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड में जो ईवीएस है वो भाषा तथा गणित के साथ ही दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, ये आपका है 22 नंबर का क्वेश्चन, 22। विद्यार्थियों को पौधे एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त नीति है। तो चलिए देखते हैं। लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, वन संरक्षण पर नाटक करना, एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना। अगर ये कूट में ना दिए जाते आंसर और आपसे पूछते इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे प्रमुख कौन सा है, तो आप इसका आंसर लगाते हो ऑप्शन नंबर डी, एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना। लेकिन यहाँ पर ये कूट में दिए गए हैं तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, जैसे लट्ठे गोदाम का भ्रमण करना, ये भी वास्तविक अनुभव देगा। वन संरक्षण में नाटक से भी बच्चे काफी सीखते हैं और एक पेड़ को अपनाना तो है ही। तो ए सी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है, कौन सी पद्धति सही है हमें ये बताना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका
शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थी उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, मतलब उसके अनुकूल हो स्थानीय के। तो ये सबसे सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आदर्श रूप में निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उसके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? तो आपस में विचार, हम कुछ पढ़ते हैं तो हम डिस्कशन कर लेते हैं ना, तो एक बार वो हमारे माइंड में स्थायी रूप से छप जाता है। तो कक्षा में आपसे विचार विमर्श, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। थोड़ा कुछ नहीं समझ में है ना, खुद से जोड़ के देख लिया करो आप। निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन, तो ये होगा आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम चीजें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना, उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। परिवार वृक्ष मतलब फैमिली ट्री की ओर। ओके, परिवार वृक्ष देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना, फैमिली ट्री की ओर। तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या उपागम है, तो यह है स्थानीय से वैश्विक। पहले स्थानीय देख रहे हैं, फिर वैश्विक की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन की पाठ योजना रखने के लिए विचार करना चाहिए? अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों की पर्यावरणीय सजगता, प्रमुख अवधारणाएं एवं प्रक्रिया कौशल, या फिर सामान्य उद्देश्य। तो ये कौन सा होगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी होगी? श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार किया जाए, बिल्कुल सही है। स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तुओं का उपयोग किया जाए, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। दृष्टिबाधित है। अवधारणाओं के सरल चित्रों तथा मूल ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए। देखो, जब वो देख नहीं सकता तो ये ऑप्शन इतना करेक्ट नहीं होगा उसके लिए। जहाँ तक संभव पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए, ये भी करेक्ट होगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी। देखो, आईवीएस में पैडागोजी सोल्व करने का एक ही रास्ता है कि भाई आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पैडागोजी क्वेश्चन मोस्टली कंफ्यूज कर देते हैं हमें, वे इस तरह बनाते हैं। सलीम प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। इसके लिए कौन सी जगह उचित रहेगी? तो जल के बारे में बताना है, जल विषय के, तो जल वाली जगह ही उचित रहेगी। जैसे जल संचय यंत्र, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स, जोड़ होते हैं गांव में, मतलब तालाब जैसे होते हैं उसमें पानी भरा रहता है, जोड़ गांव में बोलते हैं उनको। आपने भी देखा, बावड़ी भी ऐसी वाटर के सोर्स होते हैं, लेकिन खेजड़ी नहीं। खेजड़ी एक जगह का नाम है, एक वृक्ष का नाम है। ओके, तो ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लेकर आते हैं आपके लिए एक और नया सेट लेकर आएंगे। 2 सेट आपके कुल बचे हैं, इसके बाद में आपके कंप्लीट पेपर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स।